हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं जोमेटो और स्विगी टाइप से ऐप, जिससे हम किसी भी फूड को ऑर्डर कर पाएँ, ऑर्डर ट्रैक कर पाएँ और हम उसको मैनेज कर पाएँ। जैसे हमारे पास एक पूरा होम पेज होगा जहाँ पे हमारे सर्च होंगे, कार्ट और लॉगिन का ऑप्शन होगा, कैटेगरीज होगा और यहाँ पे ब्रांड होंगे यानी कि रेस्टोरेंट होगा। जब हम किसी भी रेस्टोरेंट पे जब क्लिक करेंगे तो उसके सारे यहाँ पे मेनू हमारे पास लिस्ट होंगे। यहाँ पे फ़िल्टर सारे हमारे पास आएँगे। अगर जो कोई हमको आइटम ऐड करना है या हमको ऑर्डर करना है तो ऐड कर सकते हैं। जितने हमको ऑर्डर लेना है वो हमको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कार्ट से जाके और यहाँ पे अपना ईमेल सॉरी अपना नाम और फ़ोन नंबर और एड्रेस डाल के और यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे भी ऐड करेंगे। जैसे कैश एंड डिलीवरी देना है या यूपीआई पेमेंट करना है और उसके बाद हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देंगे। तो हमको यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ पे एक ऑर्डर हम जनरेट होने के बाद ये ऑर्डर आईडी हम कॉपी करेंगे और का ट्रैक ऑर्डर पे हम क्लिक करके यहाँ पे अपना ऑर्डर का स्टेटस हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे एडमिन से, जहाँ पे हम यहाँ पे जो सुपर एडमिन होगा वो हमारा रेस्टोरेंट ऐड कर पाएगा। रेस्टोरेंट का नाम होगा, यहाँ पे कैसे डिलीवर करना चाह रहा है और ये जितने रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट आप डिलीट भी कर सकते हो। साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट को एडिट करके अपडेट भी कर सकते हो। अब जैसे जिस रेस्टोरेंट में हमारे पास कितनी मेनू है, कितने हमारे फूड्स है, उसको हम यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके और यहाँ से नया हम फूड ऐड भी कर सकते हैं और इस फूड को हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हो आसानी से। और जितने भी हमारे पास ऑर्डर आएंगे वो ऑर्डर हमको एक पूरा ऑर्डर वाले सेक्शन में रिसीव होगा। हमारे पास कितना ऑर्डर आया, कितना ऑर्डर गया, तो ये पूरा ऑर्डर का एक सेक्शन होगा जहाँ पे एक पूरी ऑर्डर हमको दिखेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम इस तरह के ऐप हम बनाएंगे जैसे हमारे पास जोमेटो या स्विगी के टाइप्स के ऐप होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम प्रोसेस करते हैं कैसे हम इस ऐप को डेवलप करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए गाइस, चलते हैं हम वीडियो में और आगे आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम आएंगे गूगल ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो और पहला लिंक आपको मिलेगा गूगल एआई स्टूडियो पे हमको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बनाएंगे वो हम इसी मॉड्यूल को यूज करके ही बनाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये पूरा प्रॉम्प्ट रेडी है, जहाँ पे हमारा जो वेबसाइट ऐप का नाम है वो हमारा ये नाम है, जो आप नाम चेंज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में इस प्रॉम्प्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो। उसके बाद से हमने यहाँ पे सारा प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं, राइट। अब इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाके इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे अब हमको नेक्स्ट करना है बिल्ड पे क्लिक। जैसे ही बिल्ड पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रॉम्प्ट को अकॉर्डिंग हमारा कोड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोड हमारा ये बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम तब तक कोड बिल्ड होता है तब तक हम देख लेते हैं क्या हमारे पास आउटपुट निकल के आता है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कोड बिल्ड होने में। तो फाइनली हमारे पास जो लेआउट निकल के आया है, कुछ ऐसा लेआउट हमको भी मिला है। बट ये लेआउट हमारा अभी बेसिक है। बट हमको इसको अभी क्या करना है कि इम्प्रूव करना है, राइट। क्योंकि अभी ये लेआउट बहुत बेसिक सा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। तो हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे हमने फूड की इमेज और लॉगिन पासवर्ड एडमिन का मांगा है और साथ ही साथ हम लोकेशन ऑप्शन भी ऐड कराया है हेडिंग में। देन उसके बाद से इस प्रॉम्प्ट को हम सेंड करते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एक यूनिक और एक ब्यूटीफुल ऐप में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि अभी हमारे पास ये बेसिक है, तो ये बेसिक पे हम नहीं काम करेंगे, हम काम करेंगे ये स्टैंडर्ड और एक यूनिक। तो चलिए हम इसको प्रॉम्प्ट देने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमारे पास आउटपुट क्या निकल के आता है उसको एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है और हम एक यूनिक और फ्रेश लेआउट की तरफ वेट कर लेते हैं थोड़ा सा हम। फाइनली गाइज हमारे पास जो आउटपुट निकल के आया है,
आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पूरा जो लेआउट है, जो हमारा ऐप है, अकॉर्डिंग टू ज़ोमैटो और स्विगी के अकॉर्डिंग सिमिलर हमारा हो गया है। जहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हो कि हमारे पास लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है? और यहाँ पे सर्च भी करने का ऑप्शन आ गया है। जो हम कुछ भी अपना सर्च करेंगे तो ये सर्च हमारा यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? जहाँ पे हमारे पास लॉगिन और साइन अप का भी ऑप्शन दिख गया हमको, ये सब चीज़ें दिख गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है वो हमारा ये है, जहाँ पे हम एडमिन डैशबोर्ड के लिए सेपरेट मांगेंगे और साथ ही साथ हम थोड़ा सा इसमें एडमिन डैशबोर्ड में थोड़ा सा यूनिक हम चीज़ें बनाएंगे। तो इसके लिए हम प्रॉम्प्ट भेज देते हैं। तो हम इसके लिए प्रॉम्प्ट भेज दिए हैं। जो अभी हमारे पास एडमिन का जो डैशबोर्ड है कुछ ऐसा दिख रहा है, बट हमको डैशबोर्ड थोड़ा सा और डिफरेंट चाहिए कि लगे कि एडमिन डैशबोर्ड है। तो उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट को अकॉर्डिंग वो बिल्ड कर रहा है, जिसमें हमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये हमारा बिल्ड हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट के बाद से हमारे पास जो एडमिन का जो ऑप्शन आया है, कुछ आप देख सकते हो, कुछ ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है जहाँ पे हमारे पास एडिट का भी ऑप्शन मिल गया और रेस्टोरेंट भी कार्ड वाले में मिल गया, ऐड में पॉपअप में भी दिख गया और यहाँ पे मेनू है जो वो मेनू भी दिख गया कि कौन सा हमारा वेज है, नॉन वेज है। तो ये भी हमको आइकन के साथ मिल गया यहाँ पे। साथ ही साथ हम हमारे पास यहाँ पे अब थोड़ा सा यूनिक हमको दिख गया है और ऑर्डर वाला भी सेक्शन हमारा इम्प्रूव हो गया है, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी हम जनरेट करेंगे। उस ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हम ट्रैक करने का ऑप्शन देखेंगे कि हमारा ऑर्डर आईडी कैसे हमको मिलेगा। तो इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद से हम जाएंगे अपने कोड में और यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को हम दे देंगे, ठीक है? उस प्रॉम्प्ट को देने के बाद से हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो ये प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक नया ऑप्शन ऐड कर देगा, जो साथ ही साथ हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमको एक ऑर्डर नंबर मिलेगा, यानी कि ऑर्डर ट्रैक करने का हमको एक आईडी मिलेगी, जैसे आपका जोमैटो या स्विगी में, ठीक है? इस तरह के ऐप में जो मिलता है सेम वही स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि उससे हम किसी भी ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, क्या स्टेटस है, कहाँ तक क्या है। तो यहाँ पे उस चीज़ों को बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो कैसा निकल के आता है हमारे पास। अब इस प्रॉम्प्ट के बाद से हमारे पास अब क्या होगा कि लास्ट स्टेप है, वो है इस प्रोजेक्ट को, इस ऐप को सेव करने का, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रीनेम करके और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है? ऐप का नाम हम ये दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हो। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे। गॉट इट? अब हमारा ये प्रोजेक्ट सेव होने के बाद अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपको एक डाउनलोड ऐप का ऑप्शन दिखेगा, ठीक? अब ये डाउनलोड ऐप से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब इस ऐप को डाउनलोड होने के बाद अब आपको क्या होगा कि आपको चले जाना है नेफ लिफ वाले वेबसाइट में, ठीक है? ये आपका फ्री डोमेन और एक आपको एक डेडिकेटेड होस्टिंग दे देता है, जहां पे आप लॉगिन कर सकते हो अपने ईमेल आईडी से। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, जो प्रोजेक्ट आप डाउनलोड किए थे, राइट? तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं कि पहले हम अनजिप कर लेते हैं, राइट? ये हमारा अनजिप हो गया। अब अनजिप होने के बाद से फिर हम आ जाएंगे नेटफ्लिप वाले वेबसाइट पे और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को हमको क्या करना है कि अपलोड करना है, राइट? यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको मिलेगा, तो आप आसानी से और आराम से प्रोजेक्ट को अनजिप करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करना है और आपका जो डाउनलोड या जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था उसको फोल्डर को सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक पब्लिश यूआरएल मिलेगा, जो आप पब्लिक यूआरएल किसी के साथ शेयर कर सकते हो, किसी को दिखा सकते हो, किसी को साथ उस पे ऑर्डर ले सकते हो या कहीं भी किसी भी क्लाइंट को आप शेयर कर सकते हो या अपने स्टोर या अपने रेस्टोरेंट के लिए आसानी से उसको यूज कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट हमारा डिप्लॉय हो रहा है, प्रोग्रेस में है और जैसे ही हमारा ये प्रोग्रेस कंप्लीट होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्रीन
कहा जाएगा। जैसे अभी कंप्लीट्स आ गया, देखो हमारा ये पूरा कंप्लीट्स हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट्स हो गया, डिप्लॉय हमारा कंप्लीट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे गाइस कि हमारे पास ये पूरा हमको एक ऐप के फॉर्मेट में पूरी हमको एक वेबसाइट हमको मिल गया यहाँ पे। अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे ना कि जो ये यूआरएल है, इस यूआरएल को हमको चेंज करना है, क्योंकि अभी हमारे पास अनयूज टाइप के लेटर और कंटेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, हम जाएंगे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा यूआरएल ये है, ठीक। अब आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है, आपका ऐप का नाम है, वो हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे चेंज प्रोजेक्ट नेम, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट या ऐप का नाम है उस नाम को हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डालते हैं, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा डोमेन नेम जो है ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम सेव करके चेक करेंगे अवेलेबल है कि नहीं है। ये ऑलरेडी टेकन है, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा नाम में ट्विक करना पड़ेगा कि ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एक अलग और पब्लिश यूआरएल हमको मिल जाए। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, फूड कर देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। ये भी हमारा टेकन है, सॉप कर देता हूँ, ठीक है। इसके नाम से नहीं है, तो ये मेरा ले लिया। तो आप इस पब्लिश यूआरएल को हम अपडेट होने के बाद जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका यूआरएल का नाम ये हो जाएगा, ठीक है। पहले जो यूआरएल था वो हमारे पास ये था, जो एक किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेट नहीं कर रहा था। अभी हमारे पास जो यूआरएल मिला है कुछ ऐसा यूआरएल मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा जो फूड की आइटम है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक एक प्रोसेस चेक करते हैं। जहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज की लिस्ट आ गई, सर्च भी आपका यहाँ से आप सर्च कर सकता है कोई भी आपका फूड का, ठीक है। और यहाँ पे कोई लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन और साइन अप भी आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम चलिए एक ऑर्डर करते हैं, देखते हैं ऑर्डर प्रोसेस हमारा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंगल पे आएंगे और हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। ऐड करने के बाद से व्यू कार्ट करेंगे और यहाँ पे चेकआउट टू लॉगिन, क्योंकि हमको बिना लॉगिन पे आप कोई भी फूड ऑर्डर नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप देखते हो कि जोमेटो में और स्विगी में या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो ई कॉमर्स की साइट होती है उसमें आपको लॉगिन करने के बाद ही कुछ आप चेकआउट करते हो। तो यहाँ पे लॉगिन टू चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो या अपना साइन अप अकाउंट आप बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे साइन अप बना लो अपनी एक अकाउंट से बना के, और यहाँ पे आप उसको क्रिएट अकाउंट कर देना है। क्रिएट अकाउंट होने के बाद से आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपको देखो टॉप में दिखेगा, ठीक। अब हम कार्ट पे क्लिक करके अब चेकआउट नाउ करेंगे और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे, यहाँ पे आप लोकेशन डालोगे कि आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन डालोगे। लोकेशन डालने के बाद अब यहाँ पे कैश या पेमेंट, यूपीआई पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे कैश से पेमेंट करता हूँ, राइट। तो यहाँ से जैसे ही पेमेंट कैश पे आप करोगे तो ये क्या होगा, हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक। तो ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। अब ऑर्डर सक्सेसफुल होने के बाद ट्रैक माई ऑर्डर करेंगे, राइट। अब ट्रैक माई ऑर्डर जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा ऑर्डर आईडी जो है वो ये मिला है और हमारा जो ऑर्डर है वो प्रिपेयर हो रहा है, ठीक। अब हम लॉगिन करते हैं एडमिन डैशबोर्ड, राइट। अब एडमिन डैशबोर्ड कैसे लॉगिन करेंगे, अब यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि लॉगिन जो एडमिन का है वो ये है, ठीक। यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो कि जो हमने ऑर्डर किया था एक ऑर्डर हमारे पास आ गया। अब ऑर्डर को हम आउट ऑफ फॉर डिलीवरी कर सकते हो या डिलीवर आप कर सकते हो। जैसे ये चीज़ें करोगे तो आपको क्या होगा कि उस कस्टमर को अपडेट चली जाएगी कि आपकी ऑर्डर आउट फॉर डिलीवर हो गई है, मतलब आपकी ऑर्डर जो है वो जा रही है, ठीक। तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। अब हम आते हैं रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट में आप किसी भी रेस्टोरेंट को ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्लेस डालता हूँ इंडिया और यहाँ पे
मैं चूज करता हूँ कोई कोई फूड, सपोज मैंने डमी डाल दिया और यहाँ पे फूड इमेज, मैं कुछ इमेज फूड का डाल देता हूँ। यहाँ पे फूड की इमेज, सपोज मैंने ये इमेज फूड के लिए, ये इमेज फूड के लिए मैंने यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे देता हूँ 15%। ठीक, सेम। तो ये हमारे पास आ गया। अभी हमारा ये फूड की इमेज शायद लोड नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा इमेज देख लेता हूँ जो हमारे पास पब्लिश यूआरएल पे हो। ठीक, एडिट, और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये यूआरएल आ गया है। तो इस तरह से हमने एक नया ऐड किया और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद से हम इंडिया वाले में एक नया आइटम ऐड करेंगे, राइट। ये नया आइटम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि मेनू आइटम है। और जैसे ऐड मेनू आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा रेस्टोरेंट का नाम आ गया और यहाँ पे पहले से जो ऐड थे वो आ रहे हैं। अब इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके वो उसमें डाल सकते हो। और यहाँ पे हम फिल करेंगे अपना डिस्क नेम। तो अब यहाँ से हम उठा लेते हैं। और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, डिस्क नेम में। और यहाँ पे आप प्राइस दे दो, वेज या नॉन वेज है वो सिलेक्ट करो, अवेलेबल है कि आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन मैं कैसे उठा सकता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, और वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या डिस्क्रिप्शन डालना चाह रहे हैं। जैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, राइट। और यहाँ पे मैं फूड का जो यूआरएल है वो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, फूड का जो यूआरएल है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूआरएल कॉपी किया और ये यूआरएल मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड डिस्क। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, बट हमारे पास इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं इमेज के लिए क्या करूँगा, फूड इमेज, मैं फूड इमेज सर्च करता हूँ और यहाँ पे जाके कुछ इमेज हम ले लेते हैं जो पब्लिश यूआरएल पे हो, जो आसानी से हमको यूआरएल मिल जाए। ठीक है, ये यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे एडिट करके इसको ऐड कर लिया। ठीक, अपडेट, देखा यहाँ पे हमारा आ गया। अब हमारे पास जो इंडिया रेस्टोरेंट में एक हमारे पास क्या है, मेनू है, यानी कि एक हमारे पास डिस्क है। ठीक है, तो उस डिस्क को हम देखते हैं हमको कैसे आएगा। और यहाँ पे आप देखो कि ऑर्डर हमारा जो है वो ऑर्डर, हमको एक ऑर्डर हमारा मिला है जो प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आउट ऑफ डिलीवरी या कुछ भी कर सकते हो, उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जाते हैं होम पेज पे। अब हमारे पास जो टॉप रेस्टोरेंट में जो नेम था वो हमारे पास ये नेम आ गया। ठीक है, और जो हमने डिस्क ऐड किया था वो हमारा नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके चेक करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, हमारे पास एक इस रेस्टोरेंट का एक ही हम यहाँ पे डिस्क है, तो वो डिस्क यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। ठीक है, वेज में है कि नॉन वेज है या ड्रिंक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज हमने सिर्फ वेज ही रखा है, इसीलिए हमारा सिर्फ एक ही अभी मेनू दिख रहा है। अभी ऐड करके आप कोई भी इसको चेकआउट कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि हमारा एक पूरी ऑर्डर सिस्टम, यानी कि रेस्टोरेंट या फूड ऑर्डर सिस्टम ऐप बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि जो पेमेंट यूपीआई है ना, वो पेमेंट यूपीआई हमारा अभी कंप्लीट नहीं है, राइट। तो हम पेमेंट यूपीआई के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि पेमेंट यूपीआई के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको बोलेंगे कि पेमेंट यूपीआई के लिए मेरा क्यूआर कोड ये यूज करो, जिस पे कोई जैसे ही पेमेंट करेगा उसके बाद ही ऑर्डर प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे हम फिर वही कोड पे जहाँ पे हमने कोड लिखा था, और वहाँ पे हम इस प्रॉम्प्ट को देंगे कि
प्लीज ऐड माई QR UPI पेमेंट कोड। ठीक है, आई विल शेयर QR कोड इमेज। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम अपनी इमेज अटैच कर देंगे। QR कोड वाला प्रॉम्प्ट देने के बाद से क्या करेंगे, फिर हम इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो फिर उसको क्या करना है कि आपको जाके अनजिप कर लेना। ठीक है, अनजिप करने के बाद फिर हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट पे, जो हमारे पास जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को पब्लिश किया था, और यहाँ से उसको हम अपलोड कर लेंगे। राइट, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको अपलोड कर देंगे। तो फिर हमारा क्या होगा कि डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डिप्लॉय हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पेज को रिलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और चेकआउट पे हम देखते हैं कि हमारा QR ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि स्कैनर जो हमारा वो ऐड हो गया है। ठीक है, जो हमारे पास टोटल है वो पूरा टोटल हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल आईडी और ये डालने के बाद मैंने अपने फ़ोन से स्कैन किया। देन हमारा स्कैन होने के बाद फिर हम यहाँ पे कंफर्म पेमेंट ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, अब ऑर्डर हमारा जो है बुध हो गया। तो हमारे पास अभी 2 ऑर्डर हमने किया है। जो हमारा है, ये आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑर्डर का स्टेटस ये है। अब एडमिन डैशबोर्ड में हमारे पास 2 ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, तो अब ऑर्डर को जैसे मैंने ये कर दिया कि आउट फॉर डिलीवरी कर देते हैं, तो आप देखोगे मैंने जी इसी आईडी से भी ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्डर का जो स्टेटस है वो हमारा आउट फॉर डिलीवरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिन से जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे डिलीवर कर देता हूँ। जैसे डिलीवर करूँगा तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑर्डर हमारा जो है वो दे दिया। यानी कि यू हमारा जो ऑर्डर वाला जो बंदा था वो ले जाके ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इस तरह से आप कोई भी या रेस्टोरेंट या फूड टाइप की आप ऐप बना सकते हो आसानी से। तो होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, कि ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूनिक और एक ऐसे ही अट्रैक्टिव AI बेस्ड आपको ऐप डिजाइन वेबसाइट इस तरह की चीज़ें आपको लाते रहें।